छोटी बहू। जी बताइए। हाँ ना जी, यही रहती है। जी हाँ बोलिए, क्या काम है आपको? उनके नाम से एक कुरियर आया है, एक चिट्ठी है। मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा उनको। नहीं, मैं सिर्फ हाना जी के हाथों में दे सकता हूँ, उनके सिग्नेचर लगेंगे। कौन है देवर जी? हाँ भाभी, आइए आइए। हाँ देखिए देखिए, आपकी छोटी बहू के नाम से किसी ने चिट्ठी भेजी है। आज तक हमारे घर की किसी बहू के नाम से कभी चिट्ठी नहीं आई, लेकिन छोटी बहू तो कमाल है ना, बड़ी अफसर है, इनके नाम से लेटर आया। और सुनिए, इस चिट्ठी को किसी और को दिया भी नहीं जा सकता है। मैंने बोला 2 बार मुझे दे दो, लेकिन नहीं दिया इन्होंने है? अच्छा, ऐसा है क्या? माँ, मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये तो चाचा जी ने अभी बताया तो मुझे पता चला कि मेरे नाम से एक चिट्ठी आई है और साइन करूंगी तो चिट्ठी मिलेगी, तो मुझे पता चल रहा है। अगर आप इजाजत नहीं देंगी तो मैं नहीं लूंगी ये चिट्ठी, कोई बात नहीं। क्यों नहीं लेगी? हाँ, जा कर ले और देख कर बता कि किसने भेजी है। जी माँ, देखती हूँ। लीजिए। कहाँ साइन करना है? जी मैम, यहाँ साइन कीजिए। हो गया, अब जाओ। ये किसकी चिट्ठी है? जी वो देखती हूँ, मैं देख के बता रही हूँ। इस पे तो किसी का सिग्नेचर है, ये तो माँ का सिग्नेचर है, लेकिन माँ क्या भेजेंगी मुझे? मेरा एडमिट कार्ड माँ ने ये कब किया? कुछ बताया ही नहीं मुझे। कॉलेज जाकर एडमिट कार्ड भिजवा दिया। माँ का ही नाम तो लिखा है। क्या लिखा है चिट्ठी में? मेरा मतलब है भाभी, इसकी माँ तो इसी शहर में रहती है, तो इसकी रोज 2-3 बार तो फोन पे बात हो ही जाती होगी। अचानक आज चिट्ठी भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे भी नहीं पता चाचा जी, वो बहुत दिन से माँ से बात भी नहीं हो पाई है ना, इसलिए शायद। अरे भाभी, पर इसकी माँ तो इसको जब चाहे तब फोन कर सकती है ना। चिट्ठी भेजना कुछ समझ में नहीं आया भाभी मेरे को। बेटी के बिना रह नहीं पा रही है, इसीलिए चिट्ठी लिख दी है। हाँ? बहुत प्यार उमड़ कर आ रहा है ना माँ का। क्या लिखा है? मायके बुला रही है क्या? छोड़िए ना देवर जी, हमको क्या है, उसकी चिट्ठी है, वो जाने दीजिए। और हम जानकर क्या कर लेंगे कि इसकी माँ ने चिट्ठी में क्या लिखा है? जानना तो पड़ेगा ही ना, अभी ये हमारे घर की छोटी बहू है, हमें तो पता ही होना चाहिए ना कि चिट्ठी में क्या लिखा है। क्या हुआ? दीदी, वो मेरे एग्जाम का एडमिट कार्ड है, कॉलेज से आया है। सबको क्या बोलूं अभी मैं? परीक्षा में बैठने वाला वो पर्चा है क्या ये? हाँ दीदी, वही है। माँ ने ऐसे अचानक भिजवा रही है और मुझे इस बारे में कुछ पता है भी नहीं। शायद ये भी हो सकता है कि मेरी शायद किसी सहेली ने भिजवाया हो ताकि मैं एग्जाम दे सकूं। लेकिन मैं अभी ऐसे एग्जाम कैसे दूं? घर वाले तो मुझे एग्जाम में बैठने ही नहीं देंगे। मैं माँ का नाम भी इसमें नहीं ला सकती हूँ, उन्हें सब 2 बातें कहेंगे। क्या करूँ, क्या बोलूं? ठीक है हाना, कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ बोलते। और तुम चारों क्या सलाह मशवरा कर रही हो? अरे जो चिट्ठी में लिखा है वो बताओ ना, या पढ़ना लिखना भूल गई हो कि नहीं बता सकती हो? इतना वक्त थोड़ी ना लगता है भाभी पढ़ने लिखने में। अब मुझे दो, नहीं तो मैं पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है चिट्ठी में, मैं देखता हूँ क्या लिखा है। चाचा जी, आप ऐसे किसी और की चिट्ठी नहीं पढ़ सकते। आपको यही जानना है ना कि माँ ने चिट्ठी में क्या लिखा है? मैं पढ़ के बता देती हूँ, लेकिन मैं आपको चिट्ठी नहीं दे सकती। आप खुद सोचिए, अगर आपके नाम पे कोई चिट्ठी आएगी तो मैं थोड़ी पढ़ सकती हूँ, ठीक वैसे ही अगर मेरे नाम पे कोई चिट्ठी आई है तो आपका भी पढ़ना ठीक नहीं है। देखा आपने कैसे सीधे मुंह पे ही जवाब दे रही है ना? हाँ। अच्छा लगा ना? ऐसा है छोटी बहू, तुम इस घर में छोटी बहू बनकर आई हो और तुम भी इस घर की संपत्ति हो। जब तुम्हारे भले बुरे का ख्याल हमें ही रखना है तो इस चिट्ठी पढ़ने में क्या दिक्कत हो सकती है तुमको? अब क्या हमें तुमसे सीखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? जी हाँ, क्यों नहीं चाचा जी।
अगर जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल सिखाना भी पड़ सकता है। सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है ना चाचा जी। और वैसे भी मैं तो आप लोगों से कुछ ना कुछ सीख ही रही हूँ ना रोज, तो आप लोग भी तो मुझसे कुछ सीख ही सकते हैं। और अभी आपने क्या कहा कि मैं आपके घर की संपत्ति हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए, इंसान क्या कोई जमीन जायदाद का टुकड़ा है या ईंटों से बना मकान जो किसी की संपत्ति हो सकता है? जैसे आप मेरी देखभाल करते हैं, आप लोग मेरा ख्याल रखते हैं, ठीक वैसे ही मैं भी आप लोग का ख्याल रखती हूँ। कुछ ना कुछ करती रहती हूँ आप लोगों के लिए और जिंदगी भर करती रहूंगी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कोई किसी का ख्याल रख रहा है या ध्यान रख रहा है तो फिर वो उसकी संपत्ति हो गया। इस लड़की को तो बातें बढ़ाने की ना तलब लगी रहती है। एक बार शुरू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। नहीं दीदी, बिल्कुल सही कहा आना ने। मच्छर जितना खतरनाक होगा उतनी ज्यादा खतरनाक दवाई देनी पड़ती है उसको मारने के लिए। सही किया बिल्कुल। ऐसे भी कुछ तो बोल रही है ना आना। हम तो हमेशा से मुंह में सैलूटेप लगाए खरी कोटी सुनते आ रहे। ये कम से कम हमारे लिए आवाज तो उठा रही है। भाभी सुना ना आपने, सुना ना कि इसने क्या कहा? आप कुछ बोलेंगे नहीं? हाँ हाँ देवर जी, अब कान है तो सुनूंगी ना, बहरे थोड़ी हूँ। अब देखिए, ये आजकल की लड़कियों को संपत्ति कह दिया तो अपमान महसूस होता है। हाँ, अरे देखिए, आत्मसम्मान की दुकान खोलकर बैठ गई है सबकी सब। जाने दीजिए ना देवर जी, इसकी चिट्ठी है, हमें क्या लेना देना, जो चाहे करे। नहीं नहीं माँ, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, तुम रहने दो। तुमने जो ये भाषण दिया है ना, इससे हमारे कान पहले ही भर गए और कुछ पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी तो अभी यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। आज छोटू को आने दो, वो आएगा ना तो पूछूंगा उससे कि उसने आज तक अपने चाचा जी का इस तरह से अपमान नहीं किया है। मैंने पता नहीं आज क्या गुनाह कर दिया जो उसकी ये धर्म पत्नी मेरी इतनी बेइज्जती कर रही है। पूछूंगा उससे भाभी। नहीं चाचा जी, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, बस मुझे जो आपकी बात खराब लगी उस बात का जवाब दिया है मैंने, और कुछ भी नहीं। ये चिट्ठी में क्या लिखा है मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। चिट्ठी में ये लिखा है कि वो मेरे मोहल्ले की एक दादी हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो वो पूछ रही हैं कि मैं कैसी हूँ, मैं कब उन्हें मिल सकती हूँ। वो यही सब पूछ रही हैं और वो चिट्ठी नहीं लिख सकती ना, तो उन्होंने मेरी माँ से चिट्ठी लिखवा दी है, इसलिए माँ का सिग्नेचर भी है इसमें, बस। और कुछ ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। वाह 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 वाह, बातें बनाने में तो उस्ताद हो गई है ये लड़की देवर जी। देखिए, माँ ने मेरा झूठ पकड़ लिया क्या? मैं तो झूठ बोलना ही नहीं चाहती थी, लेकिन इस एडमिट कार्ड के बारे में बताऊं भी तो बताऊं कैसे? आखिरकार इंसान ही हूं। तिनके का सहारा भी बहुत है मेरे लिए। भगवान ने एडमिट कार्ड भी ना जाने कैसे भिजवा दिया मुझ तक। क्या हुआ, मायके वालों के ख्यालों में खो गई? आगे पढ़, और क्या क्या लिखा है चिट्ठी में? जी माँ, पढ़ती हूँ। वो लिखा है माँ कि वो जो दादी है ना, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है माँ। उनका मन है कि वो एक बार मुझे ना देखना चाहती है, तो वो बोल रही है कि अगर मैं 2 दिन के लिए उनसे मिल लूंगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी। हाँ, बस बस बस, राम कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग औरत है, पता नहीं कब क्या हो जाए। हाँ, जाओ जाकर मिलाओ, जाओ। भाभी, भाभी क्या कर रही हैं? आपको नहीं लगता कि आजकल आप दरियादिली कुछ ज्यादा ही दिखा रही हैं? आपकी बहुएं जो कह रही हैं उन्हीं को मान लेती हैं, उन्हीं पे अमल कर लेती हैं, उन्हीं की बातों पर। अभी तक तो ये भी नहीं पता है कि इसके मायके की कौन सी गली की कौन सी बुढ़िया ने इसको बुलाया और आपने जाने की इजाजत दे दी। देवर जी, ये भी तो हो सकता है ना कि बचपन से जानती होगी उस बुढ़िया को, परेशानी होगी तभी तो चिट्ठी लिखकर बुलाया है ना। कल को किसी के दुख का कारण क्यों बने हम, बताइए आप। आगे जाके यही हमको सुनाएगी ना। जाने दीजिए, एक बार मिलकर आ जाइए। माँ, हाँ। मैं क्या सच में जा सकती हूँ? ए लड़की, मेरी बात सुनी नहीं क्या तूने? ठीक से कह दिया ना, जा। अब टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार वही रट मत लगा। जाना है तो जा, वरना रहने दे, तेरी मर्जी। हाँ। तैयार हो जाओ जाके, आदेश तो मिल ही गया है। जिन पड़ोसियों से मिलना है उससे जाके मिल लो जाके, लेकिन हाँ, रुकने की जरूरत नहीं है। जी चाचा जी, वैसे ही करूंगी, देखती हूँ।
देखती हूँ मतलब? नहीं, मेरा मतलब है आपने जैसा कहा है वैसे ही करूंगी। हाँ। परसों से मेरे एग्जाम्स हैं। हाँ तो आप मुझे क्यों बता रहे हो? तो वैसे भी बार बार बोलने से क्या ही फायदा होगा? आपने मुझसे वादा किया था। हाँ ना, मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। और वैसे भी जब से आप इस घर में आई हैं, आपको पता ही है ना कि मेरी माँ के सामने बिल्कुल भी नहीं चलती। माँ का फैसला इस घर में आखिरी फैसला होता। अगर माँ आपको परमिशन देती हैं तो मुझे कोई इश्यू नहीं, आप दे देना एग्जाम्स। बड़े घर की छोटी बहू रात 9 बजे दंगल टीवी पर।